हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि आज स्पर्श के माध्यम से पूर्व सैनिकों की पेंशन भुगतान का अंतिम दिन था और पीछे का रिकॉर्ड रहा है कि 10-12 बजे तक महीने के अंतिम दिन में पेंशन आ जाती थी, लेकिन आज जब नहीं आई तो उसका पता लगाया गया और उसकी जानकारी हमने अपने YouTube माध्यम से अपने पूर्व सैनिकों को दी। उन्होंने बोला है कि अभी इस पर से पेंशन जो है पेंडिंग है और वो शाम तक सभी की क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन ये सूचना जब मैंने दी तो काफ़ी हमारे पेंशनर ने सराहा कि बहुत अच्छी सूचना है सर, पता चलेगा। लेकिन शाम को पता चला मेरी तो पेंशन आई ही नहीं, लेकिन बहुत सारे पेंशनरों की पेंशन नहीं आई। और ये भी हमारे पास सूचना आती रही, सर हमारी पेंशन आ गई है, 5 बजे आ रही है, 6 बजे आ रही है, 7 बजे आ रही है, इस प्रकार सूचना आती रही। लेकिन अब भी 9:35 हो रहे हैं, मेरी पेंशन तो आई नहीं है, औरों की तो मुझे पता नहीं है। अब मेरी बात ये समझ में नहीं आ रही है कि स्पर्श के द्वारा पूर्व सैनिकों की पेंशन का भुगतान ठप हो गया। ये एक बेहद अप्रत्याशित और विस्मयकारी घटना है पेंशन भुगतान के क्षेत्र में। ये घटना ओआरओपी की विसंगतियों से भी बढ़कर है, क्योंकि इस पेंशन के लिए कईयों के जो 1 तारीख को जो पेंशन लोन ले रखे हैं उनकी किस्तें कटनी हैं, कईयों को कई प्रकार के भुगतान करने हैं, किसी को फीस देनी है, किसी को अपने इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, पता नहीं किस किस ने क्या क्या कर रखा है। लेकिन इतनी लापरवाही पूर्ण तरीके से पेंशन का भुगतान होना समझ में नहीं आ रहा है, समझ से परे है। हाँ, कोई यदि गलती है, जैसे लाइफ सर्टिफिकेट नहीं गया या कोई गलती है, तब पेंशन का भुगतान नहीं तो उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी पेंशन का भुगतान नहीं होता है, तो ये तो एक बहुत ही गड़बड़ झाला है। 31/8/2023 को सुबह से ही पूर्व सैनिक ये आस लगाए हुए बैठे थे कि हमारी पेंशन आज भुगतान होगा, लेकिन अंत में उनको काफ़ी पूर्व सैनिकों को निराश भी होना पड़ा और हताश भी होना पड़े। अब ये हम कहना चाहते हैं कि हो सकता है तकनीकी कोई समस्या हो सकती है, उसकी वजह से पेंशन का भुगतान नहीं हो, और कोई कारण हो सकता है। इसकी सूचना देना पीसीडीए का, सीजीडीए का, डीएसडब्ल्यू का, भारत सरकार का परम कर्तव्य बनता था कि इसकी सूचना बताते कि ये कारण है, इस कारण से पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है। समझ में नहीं आता, कोई सूचना नहीं है। एक मनमर्जी के आर्बिट्रेरीनेस जिसको कहते हैं, उस प्रकार से पेंशन का भुगतान हो रहा है। और अचंभा तो तब हुआ जब लोग कहने लगे कि भाई भारत सरकार के पास पैसा ही नहीं है, तो भैया ये 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे है? ये तो हो नहीं सकता कि भारत सरकार के पास पैसा नहीं है, इसके लिए तो कोई पैसा देना नहीं पड़ता, ये तो दूसरे ही फंड से जाती है और बाद में हिसाब किताब होता रहता है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कुछ भुगतान हुआ, लेट रात तक हुआ, लेकिन इसका जिम्मेदार कौन है? बहुत जरूरी है कि इसकी पता लगाया जाए और सरकार ये पता लगा करके पूर्व सैनिकों को ये बताए कि इसकी लापरवाही किस स्टेज पर हुई है, किस स्टेज पर हुई है, और हमें यह भी बताएं कि आगे इसकी प्रक्रिया कब तक चलेगी, कब तक पेंशन का भुगतान होगा। क्योंकि बेहद निराशा के साथ पूर्व सैनिक सरकार के पास हम प्रस्ताव रखते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पेंशन का भुगतान जो महीने की लास्ट तारीख में होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हम आगे अनुरोध करते हैं कि सरकार इस चीज़ को सबको क्लैरिफाई करे और जल्दी से जल्दी पेंशन का भुगतान, यानी कल 1 तारीख है, 1 सितंबर को सभी पेंशनर की पेंशन का भुगतान करने का इंतजाम किया जाए। अब हम यहीं ख़त्म करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।